बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज है 3.4। इसका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 जो है वो इसका अपलोड हो चुका है। तो स्टूडेंट आप वहां से इसका क्वेश्चन वन के तकरीबन 8 पार्ट से वो कंप्लीट हो चुके थे, वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। वहाँ से आप जो है इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा इसके, बल्कि प्ले लिस्ट पूरी जो है वो चैप्टर जो है थर्ड की जितनी भी 3.1 2 3 और ये 4 एक्सरसाइज जो है वो आपके पास इजीली आप वहाँ से असेस कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल सकती है। वहाँ पे भी आपकी उस वीडियो के अंदर मैंने स्टूडेंट बताया था 3.4 जो एक्सरसाइज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, चाहे वो फेडरल बोर्ड है चाहे वो पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिहाज से। लेकिन अगर बात करते हैं हम इसकी फेडरल बोर्ड के अंदर जो अभी 2022 की जो स्कीम उन्होंने दी है या पेपर पैटर्न उन्होंने दिया है उसमें ये क्वेश्चन 3.4 का लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कि इसका मतलब ये है उन्होंने जो दिया हुआ क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन 2 नज़र आ रहा है, इसके जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट्स जो हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन की तर्ज के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। उसमें से उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। इस लिहाज से ये जो क्वेश्चन 2 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फेडरल बोर्ड्स के लिहाज से। और स्टूडेंट मैं आपको वीडियो आप ये मेरी एंड तक देखिएगा, जैसे जैसे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आते जाएंगे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इफ़ x इज इक्वल टू 4yz ओवर x y प्लस z। ये जो इफ़ के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है x की वैल्यू, यहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे और यहाँ से ही हम जो है वो x प्लस 2y लेंगे और यहाँ से ही हम x प्लस 2z की वैल्यू लेंगे। इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर से हम ले लेंगे। अगर हम इसमें से इस x की वैल्यू में से अगर हम लेते हैं, x की वैल्यू है स्टूडेंट x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z है, ठीक है, ये वैल्यू है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट लिखा हुआ 2y, इसका मतलब है कि अगर हम 2 के दो फैक्टर बना सकते हैं, एक 2y होगा और सेकंड कौन सा होगा 2z, ठीक है, ये है दो वैल्यूज और ये y प्लस z। क्योंकि यहाँ पे अब y लिखा हुआ है तो आपने ये y जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो आपने लिखना है x ओवर 2y इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस ये z आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने इसके ऊपर जो फार्मूला यूज करना है, थ्योरम यूज करना है, कौन सा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का, ठीक है। x ओवर x प्लस लगाएं और यहाँ पे माइनस जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है वो लिखेंगे 2y और यहाँ पे भी 2y इज इक्वल टू, अब 2z आपने जो ऊपर नॉमिनेटर में लिखी है वही डिनोमिनेटर में लिखनी है आपने, 2z प्लस और यहाँ पे माइनस ये y प्लस z हो जाएगा, ठीक है, और ये y प्लस z हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट यूज करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस y माइनस z, ठीक है। अब इसमें से z की वैल्यू माइनस हो जाएंगी तो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब z की वैल्यू कितनी है, ये भी z की है ये भी z की है तो ऐड करेंगे 3z आ जाएगा प्लस y ओवर, अब ये 2z है ये z है तो ये ओनली क्या रह जाएगा z माइनस ये y। अब हमने एक इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली है, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी x प्लस 2z की ओवर x माइनस 2z, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जब जैसे इसका भी आंसर और इसका भी आंसर आएगा, इन दोनों आंसर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड है तो ऐड करेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए होते थे आपको ऐसे फाइंड करने के लिए x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करें,
ठीक है। क्लास 9 के अंदर भी हैं इसके क्वेश्चन जो है, 4 चैप्टर जो है वो 4.2 के अंदर और 4.4 के अंदर एक्सरसाइज जो है उसमें दिया हुआ था। मतलब आप एक एक्स की वैल्यू लेते थे और एक 1/x की वैल्यू लेते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे, प्लस करते थे, अगर प्लस है तो प्लस करते थे, माइनस है तो माइनस करते। सेम ये वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मेथड चेंज कर दिया कि यूज़ हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब हम ये लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा हुआ था 2y और 2z और y प्लस z। ठीक है। अब पहले हमने 2y लिखा था, अब हम लिखेंगे 2z। ठीक है, इज इक्वल टू 2y और y प्लस z। ठीक है, यहां पे z लिखेंगे, y नहीं लिखना। अब x और x प्लस माइनस 2z और 2z इज इक्वल टू 2y और 2y प्लस माइनस y प्लस z। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, अगर इस वैल्यू का अगर ब्रैकेट यूज करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ये y का साइन जो है वो चेंज करेगा, ये वाला साइन, और z का भी साइन चेंज कर देगा। ठीक है। अब ये 2y प्लस, बल्कि ये ऐड हो जाएंगे, जो 3y आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 3y प्लस z और अब y माइनस z, और ये x प्लस 2z और x माइनस 2z की वैल्यू हमने फाइंड की है। अगर ये वैल्यू हमने फाइंड की है, ये दो वैल्यूज हो गई हैं, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2y और x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z और x माइनस 2z इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट करें। इसकी वैल्यू तो 3z प्लस y, 3z प्लस y और z माइनस y। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो भी लिख दी है, प्लस अब इसकी वैल्यू है 3y प्लस z और y माइनस z। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें देखते हैं तो ये z माइनस वाई लिखा हुआ है, ये y माइनस z लिखा हुआ है। अगर इसमें से, इस वैल्यू में से अगर हम y z जो है वो कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये वैल्यू इस जैसी वैल्यू बन जाएगी, 3z प्लस y और z माइनस y प्लस 3y प्लस z और माइनस कॉमन लिया। ये साइन इसका प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन हम पहले प्लस की वैल्यू लिखेंगे z, क्योंकि ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये साइन किसका होगा, माइनस का। अब देखें ये दोनों जो हैं डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे, अब ये दोनों सेम है। स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपने क्लास 9 के अंदर 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, आई थिंक 5, उसका पार्ट 1 जो था वो सेम ऐसे ही था। वहाँ पे भी आपने साइन जो है मैंने डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू तो सेम थी, लेकिन उनके साइन जो है वो अलग-अलग थे। उसको हमने माइनस कॉमन लेकर उसको सॉल्व करता है, जिसमें 19 ओवर समथिंग उसका आंसर आता है, लेकिन 15 और 4 ऊपर आता है डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है। अब ये जो है साइन प्लस और माइनस, ये माइनस का कर देंगे, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका तो ये z माइनस 4 आएगा। अब ये 3z प्लस y, ये माइनस प्लस माइनस माइनस कर देगा, और ये 3y प्लस z। अब 3z प्लस y माइनस 3y और माइनस z और z माइनस ये y हो गया। अब इसमें z की वैल्यू है, ये 3 है, ये 1 है, मतलब माइनस करेंगे 2z आएगा, और इसमें से आएगा माइनस 2y और z माइनस y। अब स्टूडेंट आपने इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये z माइनस y ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 है, और z माइनस y। अब ये z माइनस y से कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो इसका आंसर है जो उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसकी वैल्यू का आंसर क्या है, हमारे पास 2 आया है। इस तरह ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है सेम जो पार्ट 1 हमने किया था, ये भी वैसे ही है क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे x और y और z की वैल्यू थी, यहाँ पे m n p की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सेम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, n जो है वो दिया हुआ है 10 n p ओवर n प्लस p।
अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू है 5n। अगर m इज इक्वल टू हम लिखते हैं 5n डॉट लगाकर 2p, 5 2 10 और ये 5n बन गया और n प्लस p। अब इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे इसके 5n इज इक्वल टू 2p और n प्लस p। अब m और m प्लस माइनस 5n इज इक्वल टू 2p और 2p प्लस माइनस, अब इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है n प्लस p और यहाँ पे n माइनस मैं p लिखूंगा क्योंकि ये जो साइन है वो चेंज कर देगा, ये वाला साइन ऐसे लिखा होगा ना माइनस इंटू n प्लस p। ठीक है, तो ये माइनस n और माइनस p, देखिए मैंने डायरेक्ट इसका ये वैल्यू लिख दी है m प्लस 5n और m माइनस 5n इज इक्वल टू, अब ये भी p की वैल्यू है ये भी है 3p प्लस n और अब ये p और इसमें में माइनस करेंगे तो p माइनस n रह जाएगा और ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है एक की। अब सेकंड की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। अब m इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले आप देखें 5p लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2p। अब हम लिखेंगे 5 के साथ p कर देंगे और 2 के साथ n, मतलब 2n कर देंगे और n प्लस p। आपको स्टूडेंट सारी यहाँ से वैल्यू का पता चलेगा कि आपने 5 किसके साथ रखना है और 2 किसके साथ रखना है। ठीक है, अगर 5p लिखा तो 5p लिख दें, अगर 5n लिखा हुआ है तो 5 के साथ n लिखकर वो वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर लिख दें। और 5p इज इक्वल टू 2n और n प्लस p। अब m और m प्लस 5p माइनस 5p इज इक्वल टू 2n और 2n प्लस माइनस n प्लस p और n माइनस p। जैसे ये मैंने सेम किया था यहाँ पर, वही मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी है इसकी। ठीक है, m प्लस 5p और m माइनस 5p इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 3n आएगा प्लस p और अब ये n माइनस p। अब ये हमने दो वैल्यूज तो फाइंड कर दी हैं। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, m प्लस 5n और m माइनस 5n इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस m प्लस 5p और m माइनस 5p इज इक्वल टू, अब इन दोनों की वैल्यू हम जो पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू जो है वो है 3p प्लस n, 3p प्लस n और p माइनस n। ठीक है, डिनोमिनेटर में अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम प्लस 3n प्लस p और n माइनस p। सेम हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था स्टूडेंट, हम इसमें भी वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें दोनों वैल्यूज सेम है, p भी है n भी है p भी है n भी है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस जैसी ये वैल्यू बन जाएगी 3p प्लस n और p माइनस n प्लस 3n प्लस p और माइनस कॉमन लिया तो p माइनस n। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये प्लस माइनस, इसका तो एलसीएम लेने अगर आप लेना है तो इधर ही ले लें, p माइनस n 3p प्लस n माइनस इंटू 3n प्लस p। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p और p माइनस n। अब ये भी p की वैल्यू है, ये भी p की वैल्यू है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2p और ये दोनों वैल्यू भी सेम है, मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो 2n आ जाएगा, p माइनस n। अब इसमें से स्टूडेंट आप कॉमन ले लें, p माइनस n रह जाएगा और p माइनस n डिनोमिनेटर में, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन 2 का ये थर्ड पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है इसी तर्ज का क्वेश्चन जो है वो जो फेडरल बोर्ड का जो पैटर्न उन्होंने निकाला 2022 का, उसके अंदर ये नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है एग्जैक्ट ये क्वेश्चन देंगे, वो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर क्वेश्चन 2 के जितने पार्ट्स हैं उनमें से हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं, या 3.4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो हम उसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम स्टूडेंट वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंट क्या होगा, इसके अंदर देखें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, लेकिन हम जो फार्मूला कंपोनेंट और डिविडेंड का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर हम प्लस लगाते हैं, नीचे हम माइनस लगा रहे होते हैं। फिर हम इसमें से एक और जो है वो थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो होता है इन्वर्टेंडो का। इन्वर्टेंडो का मैंने कहा था कि अगर जिस स्टूडेंट ने मेरी वीडियो इससे फर्स्ट जो लेक्चर अपलोड हो चुका है क्वेश्चन 1 का, अगर वो नहीं देखी वहां पे देख सकता है, तो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा उस वक्त भी बता दूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसका इन्वर्टेंडो लेंगे या नहीं लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। अब पहले इसमें लिखें x किसके इक्वल था, x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b के इक्वल है। ठीक है, अब देखें ये 6a है, इसका मतलब यह क्या हुआ कि हम 6a डॉट टू b लिखेंगे ओवर a माइनस b। अब 6 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, 6 a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2b ओवर a माइनस b। अब 6 ओवर x ओवर x प्लस 6 और माइनस 6a इज इक्वल टू 2b ओवर 2b माइनस और प्लस लगाएंगे तो माइनस a माइनस b होगा। अब यहाँ पे अब मैं इसको आपको बता दूं, माइनस है तो ये a माइनस b है। ठीक है, ये माइनस a और प्लस b आ जाएगा, इसका माइनस a प्लस b। अब ये 6 प्लस x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a इज इक्वल टू, अब ये b की वैल्यू, ये भी b की वैल्यू माइनस करेंगे तो b आएगा प्लस a आ जाएगा, अगर ये b की वैल्यू ये भी है तो ऐड करेंगे 3b आएगा माइनस a आ जाएगा। अब यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने कैसे पता चलेगा इन्वर्टेंडो यूज करना है या नहीं करना। थ्योरम जो है यहाँ पे जो जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस 6a और नीचे x प्लस 6a है, और जो हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इसमें लिखा हुआ है x प्लस 6a और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x माइनस 6a लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल लेते हैं बाय कौन सा इन्वर्टेंडो थ्योरम से, हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनती है वैल्यू x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a इज इक्वल टू, अब इसका भी डिनोमिनेटर लेंगे हम 3b माइनस a ओवर, अब a b प्लस a लिखा हुआ है, a प्लस b तो बात एक ही होती है क्योंकि दोनों के साइन तो सेम है। तो ये हमने फाइंड कर दिया है, इसका किसकी वैल्यू हमने x माइनस 6a ये वाली वैल्यू जो है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आपने अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस और माइनस एज ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेंडो का मेथड थ्योरम जो है वो आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, अब 6b है, अब 6 के साथ हम 2 के साथ a और 6 के साथ हम b यूज करेंगे ओवर a माइनस b। अब 6 ओवर x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो का फार्मूला आप यूज करें, x ओवर x प्लस और ये माइनस 6 ये b है और ये भी 6b इज इक्वल टू 2a ओवर 2a प्लस माइनस a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b, मतलब माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ था ना फार्मूले का, तो जैसे ये मैंने आपको बताया था ये मैंने ऐसे ही इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू, अब ये बनेगी वैल्यू 3a माइनस b और ये आएगा a प्लस b। अब यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर दी है, ये देखें x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, ये वैल्यू की, इस वैल्यू की हमने ये वैल्यू फाइंड की है और इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड किया। अब इन दोनों वैल्यू को लिखकर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू लिखें 3b माइनस a ओवर a प्लस b माइनस, अब लिखेंगे यहाँ पर 3a माइनस b ओवर a प्लस b। अब इनके डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक है, पहले जो होता था उसमें माइनस का हम लेते थे, फिर हम उसको डिनोमिनेटर सेम करते थे, लेकिन ये यहाँ पे हैं तो ऑलरेडी तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये 3b
माइनस ए माइनस इंटू 3a माइनस बी। अब ये 3b माइनस ए माइनस 3a प्लस बी और a प्लस बी। अब ये भी b की वैल्यू है और ये भी b की वैल्यू है। इसमें से अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4b बनेगा और ये माइनस 4a और a प्लस b। ठीक है। अब अगर इसमें से अगर आप कॉमन लेना भी चाहें, ठीक है, अगर ऐसे लिखते हैं माइनस 4a प्लस 4b ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर a प्लस b, अगर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये a माइनस b बनेगा और a प्लस b। ठीक है। अगर इनके दोनों साइन सेम होते, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर इनके सेम होते तो फिर हमने इसको कैंसिल कर देना था। लेकिन अब ये जो है एक वैल्यू लिखी हुई है a माइनस बी में और नीचे डिनोमिनेटर में लिखी हुई है a प्लस बी के अंदर। ठीक है। इसको फर्दर जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये अगर स्टूडेंट अगर आप इसमें से जैसे मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया हुआ था माइनस 4, अगर नहीं लेते तो अगर आप इस वैल्यू में से कॉमन ले ले अगर, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ इसमें से कॉमन ले तो ये 4 बनेगा और ये b माइनस बनेगी वैल्यू a और a प्लस b। ये यहाँ पे भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में आपका जो आंसर लिखा होगा वो ये वाला होगा। ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा इसका क्वेश्चन 2 का ये 4 पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इफ x इज इक्वल टू 3yz x माइनस z है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3 जो हमने अभी किया था, ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है। उसके अंदर भी जो है वैल्यू जो है वो किसकी हमने फाइंड की थी। वैल्यू तो मतलब चेंज हो सकती है लेकिन मेथड इसका एक ही था, क्योंकि वहां पे भी जो थ्योरम यूज हमने किया था वो इन्वर्टेंडो का था। तो यहाँ पे भी हम जो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे वो भी इन्वर्टेंडो का होगा। अब स्टूडेंट कैसे पता चलेगा इन्वर्टेंडो का थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है या नहीं करना। सिंपली बात ये याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो ये इस की वैल्यू को फाइंड करते हुए हम इन्वर्टेंडो इस्तेमाल करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे लिखी हुई है, जैसे हम कंपोनेंट डिविडेंड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे ही वैल्यू लिखी हुई है। अगर ये लिखते हैं हम x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 3y और ये z है और y माइनस ये z लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर देखें आपने 3y मतलब y के साथ भी 3 है और z के साथ भी 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर लिखते हैं x इज इक्वल टू 3y और z की वैल्यू हम अलग लिखते हैं, ये y माइनस z लिख दिया। अब ये x अवर 3y इज इक्वल टू y, ये जो रह जाएगी वैल्यू x की z की वैल्यू रहेगी z अवर y माइनस z, x अवर x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू z अवर z प्लस y माइनस z माइनस y प्लस z। ये वैल्यू कैसे आती है, माइनस इंटू y माइनस z लिखेंगे हम माइनस y प्लस z। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दिया और x प्लस 3y अवर x माइनस 3y इज इक्वल टू, अब हम इसमें देखें आप x और y की वैल्यू, ये देखिए स्टूडेंट ये प्लस का z और ये माइनस का z कैंसिल हो जाएगा, ये y अवर 2z माइनस ये y आ गया। अब यहाँ पे देखें ये x माइनस 3y है और अवर x प्लस 3y लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो ऊपर जो है डिनोमिनेटर में प्लस के, नीचे डिनोमिनेटर में y की वैल्यू है। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मीन के हम बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं, ये 3y x माइनस 3y और x प्लस 3y ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह हमने इसके इक्वल का जो बाद वैल्यू लिखी हुई है उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, z माइनस 2z माइनस y ओवर y, हमने ये एक और वैल्यू फाइंड कर दी है। ठीक है, एक ये वैल्यू फाइंड की, अब हम इसमें से वैल्यू लेंगे। अब x इज इक्वल टू, अब देखें 3 के साथ जो है वो z है, ठीक है, और y माइनस ये z लिखा। अब ये x ओवर 3z इज इक्वल टू y ओवर y माइनस ये z, x ओवर x प्लस 3z माइनस 3z इज इक्वल टू y ओवर y प्लस माइनस y प्लस z, सॉरी माइनस का ये, ठीक है, माइनस z
और ये y, जैसे ये मैंने लिखा हुआ था -y प्लस जेड, -y प्लस ये z है। अब ये x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू, अब ये दोनों ऐड होंगे 2y माइनस जेड ओवर ये जो वैल्यू प्लस की और माइनस से कैंसिल हो गई तो ये z आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमने ये दोनों वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू फाइंड की है। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z और x माइनस 3z इज इक्वल टू, अब आपने ये 3z माइनस y लिखना है, ठीक है। 3z 2z है, ठीक है। 2z माइनस y ओवर डिनोमिनेटर में इसका क्या है था, y था, माइनस, अब इसकी वैल्यू का 2y माइनस z ओवर z, ठीक है, ये z जो लिखा हुआ था। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये y और z आएगा, ठीक है। अब ये z जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, z इंटू 2z माइनस y इंटू 2y माइनस z। अब ये 2z स्क्वायर माइनस y ये z, ठीक है। अब ये माइनस 2y स्क्वायर प्लस y ये z ओवर y z इज इक्वल टू, अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों वैल्यू में से आप कॉमन ले लें, 2z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर y z, इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे हमने लास्ट 4 क्वेश्चन के अंदर फाइंड की है। और s इज इक्वल टू 6p q ओवर s माइनस 3q लिखा हुआ है, ठीक है। अब s इज इक्वल टू हम लिखते हैं, s इज इक्वल टू 6p q ओवर s माइनस 3q, s इज इक्वल टू, अब 3p है, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं 3p और साथ में 2q लिखेंगे क्योंकि 3 2 6 होगा और s माइनस 3q, s ओवर 3p इज इक्वल टू 2q ओवर s माइनस 3q, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड का फार्मूला यूज करेंगे, s ओवर s प्लस 3p माइनस 3p इज इक्वल टू 2q ओवर 2q प्लस माइनस s माइनस 3q, ठीक है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखी है, और s प्लस 3q, क्योंकि ये माइनस जो है ये वाला माइनस और इस माइनस से मिलकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू q की है और ये भी वैल्यू q की है, अब ये माइनस q आएगा, ठीक है, प्लस s ओवर, अब ये भी q की वैल्यू है, ये भी है, ऐड करेंगे तो 5 बनेगा q माइनस s, और ये s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p। अब इसका इनवर्ट टेंडम थ्योरम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस और नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लस है। इसी वैल्यू का आप रेसिप्रोकल ले लें, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p इज इक्वल टू 5q माइनस s, और इसको मैं लिखूंगा s माइनस q, ठीक है। हम लिख सकते हैं, पहले मैंने पॉजिटिव की वैल्यू लिख दी है, फिर मैंने नेगेटिव की वैल्यू लिखी है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे 3q है, मतलब 3 और q जो है वो हम इकट्ठा लिखेंगे, s इज इक्वल टू 3q और 2p ओवर s माइनस 3q, और s इज इक्वल टू, s ओवर हम लिख देंगे 3q इज इक्वल टू है 2p ओवर s माइनस 3, ये q आ गया। अब s ओवर s प्लस 3q माइनस 3q इज इक्वल टू 2p ओवर 2p प्लस माइनस s माइनस 3q और s प्लस 3q। अब ये p की वैल्यू और इसके अंदर
ये आगे जो फर्दर तो ये ना प्लस हो रही है कोई वैल्यू ना माइनस, ये पी है तो वो पी की वैल्यू दूसरी कोई नहीं है, एस की भी एक है, क्यू की भी एक है। इसी तरह जब पी की वैल्यू एक है, एस की भी एक है और क्यू की भी एक है, तो ये हमने इसकी एस की मसलन एस प्लस 3 क्यू की वैल्यू और एस माइनस 3 क्यू की वैल्यू फाइंड की है। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, एस माइनस 3 पी और एस प्लस 3 पी प्लस एस प्लस 3 क्यू और एस माइनस 3 क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमने की थी फाइंड क्यू 5 क्यू माइनस एस, 5 क्यू माइनस एस और नीचे डिनोमिनेटर में था एस माइनस क्यू, ठीक है, प्लस अब इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की है 2p प्लस एस माइनस 3 क्यू और हम लिखेंगे 2p माइनस एस प्लस 3 क्यू। अब इसका एलसीएम लेंगे इस वैल्यू का, एस माइनस क्यू इन टू हम लिखेंगे 2p माइनस एस प्लस 3 क्यू। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 5 क्यू माइनस एस, ये माइनस का एस है, ठीक है, और इन टू हम लिखेंगे 2p माइनस एस प्लस 3 क्यू प्लस, अब ये वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2p प्लस एस माइनस 3 क्यू और दूसरी वैल्यू लिखेंगे एस माइनस ये क्यू लिख दिया। अब ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 10 बनेंगे पी क्यू। अब ये 5 जो है वो एस से मल्टीप्लाई होगा 5 क्यू एस, अब 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर। अब s जो है वो आपने इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस 2ps माइनस और माइनस प्लस एस स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 3qs, ठीक है। अब ये वैल्यू पूरी वैल्यू तो हमने मल्टीप्लाई कर दी है, अब ये दो वैल्यू जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, लेकिन आपने स्टूडेंट्स के आगे लिखनी है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इस वैल्यू को इसके नीचे लिख दूंगा प्लस, ठीक है। अब ये 2p x से मल्टीप्लाई होगा 2ps आएगा, अब ये p जो है वो q से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2pq, अब जो है वो s से मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये s जो है वो q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस qs आएगा, अब ये p जो 3qs से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3qs आएगा, माइनस और ये माइनस प्लस 3q ये स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपने ये वैल्यू लिखनी है s माइनस क्यू इंटू 2p माइनस एस प्लस 3q। अब स्टूडेंट आपने देखना है कौन सी वैल्यू सेम है, जो सेम हो वो आप ऐड कर दें या माइनस कर दें। जो है पी क्यू की वैल्यू एक ये है और एक वैल्यू पी क्यू की ये है, और देखें इसमें कौन सी वैल्यू है, यही दो वैल्यू बनती हैं। अब 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 आएगा पी क्यू। अब क्यू एस की वैल्यू एक ये है और एक वैल्यू ये है क्यू एक्स की, और देखें इसमें कोई वैल्यू है, एक ये भी है क्यू एक्स की वैल्यू, ठीक है, और एक ये भी है क्यू एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब -5 -8 -5 -3 -8 -9 और -12 क्यू एस, ठीक है, -12 क्यू एस आएगा इसका। और आगे देखें इसमें स्टूडेंट क्यू स्क्वायर की वैल्यू एक ये है और इसमें देखें एक ये वैल्यू है इसकी क्यू स्क्वायर की, और देखें इसमें क्यू स्क्वायर है नहीं है। अब ये 15 और ये 3 और ये बन जाएगा 18 क्यू स्क्वायर, और उसके बाद ये पी एस की वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये s जो है वो इस s के अंदर ऐड हो जाएगा तो ये प्लस 2s स्क्वायर आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट हमारी वैल्यू जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, हमने वो वैल्यू जो है वो या प्लस कर दी है या माइनस की है या हमने वो कैंसिल कर दी हुई है, ठीक है। अब s माइनस क्यू और इंटू 2p माइनस एस प्लस 3q, ये इसका आंसर है। अगर आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है
तो आप ये दो वैल्यू पहले लिख दें, ये दोनों वैल्यू बाद में लिख दें। अगर ऐसे भी लिख देंगे जो फिर भी क्वेश्चन ये ठीक होता है। क्वेश्चन 2 का ये है 6 पार्ट। ये क्वेश्चन और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इस तर्ज के स्टूडेंट, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पंजाब बोर्ड हैं जिसमें गुजरांवाला बोर्ड आता है, लाहौर है, सरगोदा बोर्ड है, ठीक है, इस तरह के जितने भी बोर्ड्स और हैं जो पंजाब के अंदर आते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के। और इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन 1 से लेकर कहाँ तक, क्वेश्चन 5 तक, वो तो आपको मैंने बताया था कि वो किस में आ सकते हैं, फेडरल बोर्ड के जो एग्जाम है उसके अंदर वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन 6 से लेकर जितने ऑनवर्ड होंगे वो क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड्स के लिए। स्टूडेंट इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं किसके जरिए, कंपोनेंट और डिविडेंडों के जरिए, लेकिन इसमें ये लिखा तो नहीं हुआ, ठीक है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिविडेंड, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन देते हैं आपको एग्जाम के अंदर तो लेकिन ये आपको लिखा हुआ देंगे, कई दफ़ा दे सकते हैं, कई दफ़ा वो नहीं देंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन को देखकर पहचान जाना ये किस एक्सरसाइज का 3.4 का, तो हम इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये x-2, हाँ एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने कभी भी इनके स्क्वायर को ओपन नहीं करना, ये जैसे लिखे होंगे वैसे ही आपने इनको सॉल्व करना शुरू कर देना है इसको, ठीक है। ये देखें, अब ये सेम जो ऊपर नॉमिनेटर में है वही मैंने डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखूंगा इसका, ठीक है, माइनस इंटू x-4, अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे x-2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू x-4 का स्क्वायर। अब यही वैल्यू हम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस साइन को मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये x-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12/12 प्लस माइनस 13, और यहाँ पे भी 13 लिखेंगे आप। अब यहाँ पे देखें कोई दो वैल्यू ऐसी होंगी जो कैंसिल होती होंगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, 2 इंटू x-2 का स्क्वायर, अवर ये बनेगी वैल्यू -2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, ठीक है, x-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 अवर -1, ये माइनस इस माइनस से काट देंगे, 2 से काट दें तो ये x-2 अवर x- ये 4, ठीक है, इसको हम कंप्लीट स्केल लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 25 आ जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब स्केयर को कैंसिल करने के लिए हम लेते हैं स्टूडेंट क्या, स्क्वायर रूट। अब x दोनों साइड के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, x-2 अवर x-4 का ये स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 20, ये 5। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये x-2 अवर x-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 5 आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट एक दफा अपनी वैल्यू प्लस में करनी है और एक दफा माइनस में करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप। x-2 अवर x-4 इज इक्वल टू 5 और सेकंड वैल्यू होगी इसकी x-2 अवर x-4 इज इक्वल टू -5। अब 5 इंटू x-4 इज इक्वल टू x-2, अब 5x-20 इज इक्वल टू x-2, अब 5x, अब ये x की और ये भी x की, इन दोनों वैल्यू इकट्ठा लिखेंगे और -2 प्लस कितना है 20, ठीक है, तो ये 18 आएगा। ये 4x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18 अवर 4 और x इज इक्वल टू ये 9 और ये 2 ये 9/2। एक तो वैल्यू हमने +5 की तो वैल्यू फाइंड की है। अब -5 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसमें लिखें x-2, तो इसको भी आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। मैं इस वैल्यू को इधर लिख देता हूँ, -5 इंटू x-4 इज इक्वल टू x-2, ये -5x प्लस 20 इज इक्वल टू x-2, -5x माइनस x इज इक्वल टू -2 -20 और ये -6x इज इक्वल टू -22। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल कर दें और x इज इक्वल टू 22 और ये 6 और ये 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे, 11 और 3 11/3, ठीक है। हमने दो वैल्यू फाइंड की है, 9/2 और एक 11/3, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है,
इजी सा क्वेश्चन है। पहले इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड का फार्मूला, अब थ्योरम जो है वो अप्लाई करें, उसके बाद आपने इसको सिंपलीफाई करते जाना, सिंपलीफाई करते जाएंगे तो आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का 7 और 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी मैंने वैसे सॉल्व करने, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे जो वैल्यू थी वो स्क्वायर के साथ दी थी। ये दोनों क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट के साथ दिए हुए हैं। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए सिंपली हम स्टूडेंट क्या लेते हैं, स्केल लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में हम दोनों साइड के ऊपर स्केल लेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हम x की फाइंड कर देंगे इसमें। अब ये x स्क्वायर, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड का फार्मूला मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगा इसमें, प्लस x स्क्वायर माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर माइनस ये 2, ये प्लस लिखें और यहाँ पे माइनस। अब डिनोमिनेटर वाली लिखेंगे हम वैल्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 2, ये स्क्वायर रूट और ये माइनस, और ये बनेगी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 ओवर, और इसकी बनेगी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस ये 2 इज इक्वल टू। अब इसके डिनोमिनेटर में स्टूडेंट है 1, ठीक है, इसके ये 1 लिखा हुआ है तो ये 2 ओवर 2 प्लस 1 और ये माइनस 1, ठीक है। अब इसमें से ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की और ये प्लस की और ये वैल्यू माइनस कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 इंटू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर हम लिखेंगे ये वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 3 और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ये 3 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का हम लेंगे ये स्क्वायर, ये 3 का भी हम ले लेंगे ये स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर ये माइनस 2 इज इक्वल टू ये 9 है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते भी हैं तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ये 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये 2, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस ये 18। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 2 और ये माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये 20, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दें तो ये x इज इक्वल टू ये बनेगी 20 ओवर 8, ठीक है। अब ये 20 ओवर 8 तो बन गया। अब हम ये है इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 20 ओवर ये 8। अब स्टूडेंट हमने इसका स्क्वायर रूट तो लेना है तो ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगी वैल्यू, इसको मैं आपको लिख देता हूं कि ये आएगा 5, चलिए मैं लिख देता हूं आपको 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखें जो x इज इक्वल टू, अब ये 2 का स्क्वायर तो कंप्लीट आएगा 2, ठीक है, 4 का सॉरी, जो नहीं आएगा उसको एज इट इज लिख दें ओवर, अब 4 का भी आएगा 2 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे लिख दें, ये 2 से कैंसिल कर दें तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका आप लिख लें स्क्वायर रूट 5/2। इकट्ठा हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर हो तो अलग अलग आता तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसके अंदर भी वैल्यू के अंदर लिखा था। अब ये तो क्वेश्चन हमने कर दिया सॉल्व। हाँ, इसका सॉल्यूशन सेट के अंदर आप लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट जो है स्टूडेंट वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ था ना, सॉल्यूशन सेट नहीं लिखा था, स्टूडेंट आप वहां पे लिख लीजिएगा जो मैंने उसका आंसर लिखा था, आंसर ठीक था लेकिन आपने s.s लिखना, सॉल्यूशन सेट लिखकर उसका आंसर आ जाएगा। आगे है इसका 8 पार्ट है ये क्वेश्चन का, अगर हम लिखते हैं इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे हम भी, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और ये प्लस
और ये स्क्वायर रूट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस माइनस 3 और ये 3। कंपोनेंट डिविडेंड का फार्मूला स्टूडेंट आपने दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस की वैल्यू और ये प्लस की और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए इसमें इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, अवर माइनस 2 और ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये 4 माइनस 2 माइनस इस माइनस से काट दें 2 से काट दें, इसको भी काटना है तो इसको भी काट सकते हैं आप, ये 4 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, दोनों वैल्यूज को अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 है, ठीक है। अब इसका आपने लेना है स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो आपने इसका स्क्वायर ले लेंगे आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर इसका स्क्वायर लिया और इस वैल्यू का भी आपने लेना है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर। अब ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू का एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप इकट्ठा कर दें। अब यहाँ पे लिखें 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, प्लस का 8 पी है और प्लस ये माइनस इधर आके प्लस का होगा 4 पी स्क्वायर। अब ये 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 पी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 पी स्क्वायर अवर 3 मान जा 3 4 जा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने प्लस माइनस लिखना है, ठीक है, इधर भी आप लिखते हैं प्लस माइनस। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी हम लेंगे, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम लिखेंगे इसमें 2p प्लस का और एक वैल्यू 2p की माइनस की आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन 8 भी सॉल्व कर दिया है। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2 का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। अगर मैं कहूँ कि अगर क्वेश्चन 6 से लेकर, मैं क्वेश्चन 2 के पार्ट की बात कर रहा हूँ, 6 पार्ट से लेकर 9 पार्ट्स, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्टली जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आ जाता है। आपने स्टूडेंट साहब इसको ऐसे करना है जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए हैं, कंपोनेंट डिविडेंड फार्मूला लगाकर, थ्योरम लगाकर, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 क्यूब माइनस इंटू माइनस 3 का क्यूब अवर x प्लस 5 का क्यूब माइनस इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 5 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब और ये x प्लस 5 का क्यूब माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस होकर तो ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस का आएगा, तो ये x माइनस 3 का भी क्यूब 13 ओवर 13 प्लस माइनस 14 ओवर 14। अब ये माइनस और प्लस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये प्लस की भी और ये माइनस की कैंसिल होगी। अब जो है दो जो रह गई हैं उसको ऐड कर देंगे, x प्लस 5 का क्यूब और नीचे हम लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू ये 27 ओवर माइनस 1, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल, और ये x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 का होल क्यूब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, और ये 27। अब क्यूब है तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट, क्यूब रूट्स लेंगे, ठीक है। x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 का क्यूब, हमने क्या कहा था क्यूब रूट्स, यहाँ पे क्यूब रूट्स का मतलब 3 लिखते हैं, इज इक्वल टू इसका लिखेंगे तो 3 इधर आ जाएगी, ये 27, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x इधर मैं लिख देता हूँ x प्लस 5 ओवर x माइनस 3,
ठीक है, और ये इज इक्वल टू, ये आ जाएगी वैल्यू 3। क्यूब 27 का जो क्यूब रूट्स होता है वो कितना होता है, 3 होता है। अब ये 3 इंटू एक्स माइनस 3 और इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये 3x माइनस 9x प्लस 5, 3x माइनस x इज इक्वल टू 5 प्लस 9, ये 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7 आंसर आएगा इसका, लेकिन 14 ओवर 2, 1 और 2 7 तो x इज इक्वल टू 7। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो कितना होगा, ओनली 7। ठीक है, ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है 9 पार्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स थे वो जो मैंने बताया था क्वेश्चन 6 से लेकर पार्ट 6 से लेकर और 9 तक, उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक ये हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाता है, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह।